अमन एहतजाज पुलिस कर रही है। तरीके से आपका वर्कर इकट्ठा हो या ना हो, पुलिस इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठी है। कमिश्नर रावलपिंडी ने इंकशाफात किए और इल्जामात लगाए हैं, उन्हें कैसे देखते हैं? वो कहते हैं कि मैं अंडर प्रेशर था, मैं तो खुदकुशी करने पर कर रहा था। ये कोई नया अफसर नहीं है, ये कोई जज्बाती लड़का नहीं है जो नया एसी बना हो तो रिटायर होने वाले हैं। अब वो रिटायर हो रहा है, अपनी मार्च में रिटायर हो रहे हैं और वो इस लेवल के ऊपर उसको ये आइडिया होगा, उसने कैलकुलेट किया होगा कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। लेकिन अगर उसके बावजूद वो बोला है तो ये सीरियस क्वेश्चन है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जेल रोड पे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तहरीक इंसाफ का लाहौर का मरकजी दफ्तर है। आज जो पहली एहतजाज की कॉल थी वो लाहौर प्रेस क्लब के बाहर थी। वहाँ पुलिस पहुंची और कुछ कारकुनान वहाँ पहुंचे, खवातीन को गिरफ्तार भी किया गया, हमने उसको दिखाया। लेकिन बाद में हमादर ने लोकेशन चेंज करने के हवाले से एक ट्वीट किया और कहा कि कारकुनान लाहौर प्रेस क्लब की बजाय जेल रोड मरकजी दफ्तर के बाहर पहुँचें और वहाँ एहतजाज करें। अब मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके, अगर आप इधर देखें तो तमाम मीडिया मौजूद है, पुलिस की नफरी मौजूद है। ये सामने बिल्कुल सामने पुलिस की प्रिजनर वैन मौजूद है और इस तरफ भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और रोड की उस तरफ भी। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, तला इधर आ, ये देखें, ये तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर है। जब 9 मई से पहले हम इस दफ्तर में कई दफ़ा आए, इंटरव्यूज़ किए, रिकॉर्ड किया। सी दिस, अभी ये लॉक्ड है और दरवाज़ा बंद है, लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनान को यहाँ बाहर पहुँच कर एहतजाज करने के लिए कहा गया था। ताहाल कारकुनान की तादाद तो यहाँ नज़र नहीं आ रही, बहुत कम लोग हैं, सीधा लोग हैं, या शायद पुलिस का डर है या खौफ है। बहरहाल अभी कारकुनान यहाँ पहुँचे नहीं हैं। हम आपको सिचुएशन दिखा रहे हैं, पुलिस की भारी नफरी यहाँ मौजूद है, प्रिजनर वैन मौजूद हैं और इस तरफ दिखाएं, ये साथ पार्किंग एरिया जहाँ पुलिस एहलकार सारे मौजूद हैं। ये पार्किंग एरिया इधर इस तरफ, यहाँ भी तमाम पुलिस एहलकार ही मौजूद हैं। अभी फ़िलहाल ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा यहाँ नज़र आ रहा है और ना ही यहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान नज़र आ रहे हैं। यहाँ कुछ लाहौर के सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, आएँ उनसे ज़रा बात करते हैं और सूरत हाल समझने की कोशिश करते हैं। उमर दराज गोंदल हैं, राय साकिब खरल हैं, दोनों आ जाएँ, दोनों से बात करनी है मैंने। अस्सलाम उमर भाई। जनाब वालेकुम सलाम। ये पुलिस भी आ गई, मीडिया भी आ गया, तहरीक इंसाफ के कारकुनान कहाँ रह गए? नहीं, तहरीक इंसाफ के कारकुनान आए हैं, वो टोलियों की सूरत में आते हैं, नारे लगाते हैं, गिरफ्तारी देते हैं, यहाँ से लोग चले जाते हैं। सलमान अकरम राजा की गिरफ्तारी यहाँ पे हुई, बुजुर्गों की गिरफ्तारियाँ यहाँ पे हुई, नौजवानों की गिरफ्तारियाँ हुई। सड़क के उस पार भी आपको लोग अभी भी दिखाई देंगे और जाहिर है कि मुंतशिर उनको किया जा रहा है, इकट्ठे नहीं हो पाए। लेकिन ये कहना है कि तहरीक इंसाफ के लोग आए नहीं है, ये गलत बात है। खवातीन भी यहाँ पे आई, नौजवान गिरफ्तार किए गए और अब इस वक्त वो जो टोलियाँ थी वो डिस्पर्स हो चुकी हैं। डिस्पर्स तो वो शुरू से हो रहे हैं, शुरू से लेके अब तक कहीं ऐसा नहीं हो सका। आज कोई 144 का नोटिफिकेशन है लाहौर में? इस्लामाबाद में तो है। देखिए 144 हो या ना हो, तहरीक इंसाफ के लिए हर वक्त 144 है, वो 24 घंटे है। बिल्कुल ठीक है। राय साकिब साहब लाहौर प्रेस क्लब के बाहर भी मौजूद थे। आप बस प्रेस क्लब से निकले हैं और वहाँ खवातीन को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। अब ये बार बार अगर लोकेशन चेंज करते रहेंगे तो जो पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं पॉसिबल कैसे हो पाएगा? यार पुरअमन एहतजाज पुलिस कर रही है। एहतजाज का पर्पस क्या होता है? खबर बनना, दुनिया को बताना कि हो क्या रहा है। तो वो जो पुलिस करती है वो खबर ऑटोमेटिकली बन जाती है। तरीके से आपका वर्कर इकट्ठा हो या ना हो, पुलिस इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठी है। कम से कम लाहौर में से जो बंदा इस सड़क से गुजर रहा है वो तो मोबाइल फ़ोन निकाल के रिकॉर्ड करके जा रहा है, वो ट्वीट भी करेगा, फेसबुक पे भी डालेगा, व्हाट्सएप ग्रुपों में भी डालेगा। जो एक्टिविटी या जो तहल का या जो शोर शराबा पर्पस था तहरीक इंसाफ का, वो पुलिस ने फुलफिल कर दिया। जो कमिश्नर रावलपिंडी ने इंकशाफात किए और इल्जामात लगाए हैं, उन्हें कैसे देखते हैं? यार मेरे तो वो नेबर है, मेरे तो बिल्कुल हमसाए हैं वो। मैं तो अभी तक उस शौक में हूँ। अंदर की गाली बता होना है शाम को। मुझे ये पता है, नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा अपने रब्ता है या समथिंग, लेकिन मेरे देहात उनके देहात के बिल्कुल साथ है। बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि वो हर टेन्योर के अंदर, हर गवर्नमेंट के अंदर वो बड़ी की पोस्ट्स पे रहे हैं। वो शहबाज शरीफ साहब का टेन्योर हो जाए, वो उस्मान बुज़दार साहब का टेन्योर हो जाए, इवन वो ये केयर टेकर सेटअप हो जाए, लियाकत चट्टा साहब ने बहुत अहम पोस्टों पे काम किया। इसकी वजह उनकी ईमानदारी है या उन पर दस्ते शफकत है? दस्ते शफकत और ईमानदारी दोनों आई गए, लेकिन वो काबिल अफसर हैं। दैट आई नो फॉर श्योर कि काबिल अफसर है, हमेशा बहुत की पोस्टिंग्स पे काम किया। आमिर मीर साहब तो कह रहे थे कि उनका कोई दिमागी टेस्ट करवाना पड़ेगा, जो खुदकुशी की बातें कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो उनका रद्देमल तो यही होगा ना। शहबाज शरीफ साहब का पहले करवाना चाहिए, जिन्होंने उनको इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट दी। फिर केयर टेकर सेटअप का पहले करवाना चाहिए, जिनके होते हुए इतनी की पोस्ट के ऊपर एक बंदा काम करता रहा। सो ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे के तो आई थिंक ये तो पूरी ब्यूरोक्रेसी की तौहीन की है। दो सवाल हैं। एक ये कि उन पर इल्ज़ाम ये लग रहा है कि 24 घंटे पहले मियां असलम इकबाल से उनकी कहीं इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है। इसमें कोई रियलिटी है, कोई खबर है आपके पास? मेरे पास कोई खबर नहीं है। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि वो फिर 8 फरवरी की शाम क्यों नहीं बोले? ये 10 दिन इंतजार क्यों किया उन्होंने? वो कहते हैं कि मैं अंडर प्रेशर था, मैं तो खुदकुशी करने को फिर रहा था, सुसाइड करने को फिर रहा था। और इवेंचुअली अगर उन्होंने एक बात कह दी है, एक स्टेटमेंट दे दी है,
तो हमें उसके ऊपर क्रिटिसाइज करने से पहले आई थिंक इंक्वायरी करवानी चाहिए। जिन जिन लोगों के नाम ले रहे हैं, जो जो प्रोसेस को वो बता रहे हैं कि दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड, तो उसके ऊपर इंक्वायरी करवाइए और अगर कल को वो एट फॉल्ट निकलते हैं तो सजा दीजिए और भी कार्रवाई होनी चाहिए। कल मैरियट होटल में इन्होंने फॉर्म 45 भी दिखाए हैं और इंटरनेशनल मीडिया जो है वो सारे मामले को पहले से रिपोर्ट कर रहा है। ये जो आज कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा है, क्या इसका मजीद फर्क पड़ेगा? इंटरनेशनल मीडिया भी इसको उठाएगा? देखिए, इलेक्शन शुरू हुआ, इलेक्शन से शुरू होने से लेके इलेक्शन के रिजल्ट आने तक वो मुतनाज़ा से मुतनाज़ा होता जा रहा है और हर गुजरता दिन जो है वो सवालिया निशान लगाता हुआ उस इलेक्शन के ऊपर दिखाई दे रहा है। फॉर्म 45 से कहानी शुरू होती है, उसके बाद जो कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो अपनी जगह के ऊपर है। आज इंतज़ामिया का एक आला अफसर खुद से अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कह रहा है, देखें ये कोई नया अफसर नहीं है, ये कोई जज्बाती लड़का नहीं है जो नया एसी बना हो तो रिटायर होने वाले हैं। अब वो रिटायर हो रहा है, अपनी मार्च में रिटायर हो रहे हैं और वो इस लेवल के ऊपर उसको ये आइडिया होगा, उसने कैलकुलेट किया होगा कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। लेकिन अगर उसके बावजूद वो बोला है तो ये सीरियस क्वेश्चन है और वो जिन शख्सियात का नाम ले रहा है उन शख्सियात वो आला ओहदों के ऊपर बैठी हुई हैं। मेरे ख्याल से ये एक सीरियस मामला है और पाकिस्तान के अंदर हालात बेहतरी की जाने की बजाय किसी और सख्त में जाते दिख रहे हैं। ये तो हो गए इल्ज़ामात। अब थोड़ी बात कर लें अगर सियासत की, कि उमर अयूब को अनाउंस करते हैं प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट और फिर 24 घंटे बाद कह देते हैं कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, तो क्या पीटीआई कहीं कंफ्यूज नजर आ रही है? नहीं, पीटीआई बिल्कुल क्लियर है। पीटीआई गवर्नमेंट क्यों ले? आपने उनकी रिजर्व सीटें खा गए, वो कैसे करें? कैंडिडेट अनाउंस कर रहे हैं। सुन लेना, अब मुकाबला बिला मुकाबला तो नहीं करवाना ना, अपना कैंडिडेट तो लेके आना है। अगर किसी पार्टी के पास 5 सीटें वो भी उम्मीदवार लाने का हक रखती है। देखें, रिजर्व सीटें आप ले गए, पीटीआई के इस मैंडेट के साथ जहाँ पे वो कहते हैं हमारी सीटें कम की गई, उसके बाद अगर उनकी गवर्नमेंट आ भी जाए, आपको लगता है कि मौजूदा गवर्नमेंट चलने दी जाएगी? और पीटीआई को जब ये पता हो 2/3 मेजॉरिटी हमारी बनती है और हमें उससे कम रखा गया है, तो मेरा ख्याल ये है कि हाँ, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट अगर बन भी गई तो आप 1 साल से पहले इलेक्शन देखेंगे। तहरीक इंसाफ की बन गई, तहरीक इंसाफ की वो बनेगी नहीं। मुस्लिम लीग नून ने ऐलान, वो विक्ट्री स्पीच का क्या करना है मियां साहब की? वो तो मैं उधर आ रहा हूँ ना। नहीं विक्ट्री स्पीच क्या करनी वापसी होगी है? ना। इस्लामाबाद वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या करना है? वापसी होगी ना, दूध हमने लगा लिया ना। आप कर लें, लेकिन अगर पीटीआई की गवर्नमेंट बनती है तो आप री इलेक्शन पे जाएंगे। इमरान खान कौम की नब्ज को जानता है और अगर पीडीएम की गवर्नमेंट बनती है, कोई भी गवर्नमेंट बनती है ये तो बोझ नहीं stable- उठा पाएंगे जरा देर, ये नहीं उठा ये पाएंगे। मियां साहब ने भी कल कह दिया कि हुकूमत हम नहीं लेते, या उनकी पार्टी के अंदर ये बात हुई, तो पीएमएल गवर्नमेंट नहीं बनाने। सजेशन कोर्ट हुई है। अब आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है? गवर्नमेंट नहीं बनाने जा रहे हैं? तो इसके ऊपर साथ रफीक साहब की स्टेटमेंट भी बाद में आगे हुई है ना कि दे आर नॉट विलिंग, कि अगर मौजूदा हालात के अंदर जिस तरह गवर्नमेंट बन रही है वो नई गवर्नमेंट बनाना चाह रहे हैं, दे डोंट वांट इट। अगर और तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ही बनेगी तो फिर होगा क्या? होगा क्या? ये पहले भी हुआ और मुल्कों में भी हो चुका हुआ है, इटली में भी हो चुका हुआ है कि री इलेक्शन में लोग चले जाते हैं।